भगवान बुद्ध की एक छोटी सी गाथा से शुरुआत करता हूँ। मुझे मैं देख रहा हूँ कि मुझे समय लंच के बाद मिला है और लोग जाने की तैयारी में होते हैं। इसी तरह भगवान बुद्ध को एक बार एक सेनापति युद्ध में जाना था और कहता कि भगवान बुद्ध, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, मुझे आप एक शब्द में बताइए कि आपका धर्म है क्या ये? भगवान बुद्ध ने एक शब्द में उत्तर दिया उसको। इसके आश्चर्य के बाद देखिए कि भगवान बुद्ध की विद्वता कितनी होगी। एक शब्द में उन्होंने कहा, होश। समाज होश में। इस समता सैनिक दल का जो प्रयास है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित सिंह गौतम जी जो दिन रात अपनी इस उम्र में 68 साल की उम्र में भी जितनी इनके अंदर ऊर्जा है, मेरे ख्याल से बहुत से हमारे नौजवानों में भी नहीं है। तो मेरा कहने का मकसद ये कि हमारा समाज होश में आए, चीजों को ठीक से समझे। बाबा साहब ने कहा था एजुकेट। एजुकेट का मतलब ये नहीं है कि हमने 12वीं MA BA PhD कर ले। मैं आपको ऐसे मूर्ख लोग दिखा सकता हूँ जिनने PhD कर रखी है, प्रोफेसर दिखा सकता हूँ जिनको एक दो विषय ज्ञान है कुछ उनको आता नहीं है। तो बुद्धिजीव जो होता है वो बुद्धिजीव होता है, इंटेलेक्चुअल जो होता है उसको जिसको हम एजुकेटेड कहते हैं, वो शिक्षा उसके बाद ना भी हो तो उसको सब कुछ पता होता है उसके केंद्र क्या हो रहा है। हमारे इन संज्ञानों का यही मकसद है। समता सैनिक दल के उद्देश्य यही है कि आप अपने आलस से छोड़ें। समता सैनिक दल में आप सुबह के समय आज 6 बजे फोन करके देखिए कि जो हमारे कमांडर्स हैं ये जाग रहे हैं कि नहीं। जिस तरह बाबा साहब रातों रात जाग के काम करते थे, लेखनियां लिखते थे, उसी तरह हमारे सैनिक हर वक्त जागरूक रहते हैं और तैयार रहते हैं। कहीं से भी कोई अवसूचना आ जाती है, हमारे अमित सिंह गौतम जी और जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो दौड़ के कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई सहायता के लिए लोगों के पास जाते हैं। समता सैनिक दल के छोटे इतिहास में मैं बताना चाहता हूँ, ये 1924 में बाबा साहब द्वारा स्वयं स्थापित किया हुआ संघ है। तो विडंबना देखिए, इसकी सारी जो रूपरेखा थी, खाकी वर्दी थी, इसमें जो संगठन था वो कमांडर्स कैसे होने हैं, बटालियन कैसे बननी है, रेजिमेंट्स कैसे बनती है, इस सब की रूपरेखा बाबा साहब ने स्वयं इसके एक संविधान में बनाई हुई थी, जिसकी जो पुस्तक है वो आज जो उपलब्ध है, कुछ स्टॉल में यहाँ रखी हुई है। तो देखिए हम लोगों को ठीक गाइडलाइन, और आज बहुत विडंबना की बात है कि उस समता सैनिक दल बहुत बिखरा हुआ था उनके मृत्यु के बाद से, और सन 1978 में मेरे पिताजी ने, भगवान दास जी ने उसको फिर से स्थापित किया और नागपुर में उसका गढ़ बनाया गया। और नागपुर में आज आप देखिए विडंबना, महाराष्ट्र में आप देखें उस दल के आप समझ जैसे कि RPI थे, उनके गुट A से लेकर Z तक ही होगी आज विडंबना। देखिए कोई बात नहीं, मेरे पिताजी भगवान दास जी जिन्होंने बाबा साहब के साथ काम किया, मृत्यु से पहले उन्होंने मुझसे कहा, बेटा कोई बात नहीं, दिस इज अ ट्रांजिशन फेज, ये एक बदलाव का एक दौर है, कोई बात नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपने देखा होगा जगह जगह कोने की दुकानें में अग्रवाल स्वीट्स, ये कोई अग्रवाल के सारे हैं, एक कंपनी नहीं होती है, ये सब लोग अलग अलग होते हैं, लेकिन उन्होंने एक अपना छवि बना रखी है कि अग्रवाल का मतलब है क्वालिटी, और वहाँ क्वालिटी होती थी। आप देखें
उनके भाव भी ज़्यादा होते हैं, क्वालिटी भी होती है। समुद्र में एक मैंने मछली के बारे में पढ़ा, वो मछली कैसी होती है, छोटी सी मछली होती है इतनी सी, लेकिन जब कोई एक दुश्मन आता है वो जो मछलियाँ होती है वो एक बड़ी मछली के आकार में वो खड़ी हो जाती है और दुश्मन उस आकार को देख के भयभीत हो जाता है। आज कोई बात नहीं, आज हमारे लाखों संगठन है, मुझे ठीक से इसका नहीं पता कितने हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि दिल्ली में इस राजधानी में जिसकी ओर हम सब देखते हैं 2,500-3 हज़ार तो यहाँ पे रजिस्टर्ड न्यूज पेपर है यहाँ पे, और 2,500-3 हज़ार से ऊपर ही ऑर्गेनाइजेशन जो पे रजिस्टर्ड है और जिनके अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्र अध्यक्ष भी हैं, और मेरे ख्याल से जितने उनकी कमेटी में लोग होंगे उतने उससे ज़्यादा सदस्य भी शायद उनके होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। इसी तरह से अगर हम आरएसएस स्टडी कर रहे हैं तो आरएसएस में भी आप देखें 500 से ऊपर उनके संगठन होंगे, 500 ज्यादा ही 1,000 होंगे, लेकिन उन सबका उद्देश्य एक है, उन सबका उद्देश्य एक है हिंदू धर्म जो न्याय। तो समय का अभाव है और मैं सबसे ज्यादा ना लेके समय, मैं एक डॉक्टर हूँ और हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस होती है उसमें एक टेक होम मैसेज होता है, हमें जाके करना क्या है घर में। आप सब लोगों को इस संस्था ने नोटबुक्स दी गई है, पेन भी दिए गए थे, वो मेरा आग्रह था कि हमारे हर मीटिंग में, सप्ताह मीटिंग में सबके पास एक नोटबुक होनी चाहिए ताकि हम कोई ना कोई अच्छी इंफॉर्मेशन अपने घर लेके जा सकें। तो मैं अंत में यही आपसे कहना चाहूँगा कि समाज होश में आए, समता सैनिक दल की संज्ञानों में आप जुड़े, जहाँ भी ऑलरेडी यहाँ जो चल रही वहाँ पे आप जाएं। दिल्ली में 250 से ऊपर इस वक्त बुद्ध विहार है, अपना विवाह वहाँ करें। भिक्षु संघ यहाँ बैठे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है भिक्षु घर घर ना जाए। आप लोगों से भी, उपासकों से भी अनुरोध है, समता सैनिक दल का भी ये एक मिशन होना चाहिए कि बुद्ध की स्थान पे बुद्ध विहार में आपका जन्म हो, आपकी मृत्यु हो, आपका नामकरण हो, कोई भी जो आपका सामाजिक कार्य करना है तो कम से कम एक बार वहां जाके एक सर्वनी वहां करें, उसके बाद आप जो कोई मर्जी करें। आज विश्व संघ को हमने ब्राह्मण का एक विकल्प बना, तो ये चीजें ठीक नहीं है। और समता सैनिक दल के माध्यम से इसका उद्देश्य ये है कि हम आरएसएस की तरह हम ही में से हम रिलीजियस गाइडेंस देंगे, सामाजिक गाइडेंस देंगे। आज बहुत से लोग नौजवान बैठे हैं, अभी आप देखते हैं आगे की बात है, अगले वीरों की इलेक्शन होने जा रहे हैं, ठीक है घुस जाओ, नहीं मिलोगे, अरे 4 साल तो आपको ट्रेनिंग होगी, योद्धा बन को निकलोगे, उसके बाद देखेंगे हमें क्या करना। तो मैं ज़्यादा ना कह के आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, दोनों संघों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रकाश जी का खासतौर पर। जय भीम, नमो बुद्धाय।